शिवानी एंड वेलकम टू JKSSB क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, जैसे कि इतना लंबा गैप मैंने कभी भी नहीं लिया है। जब से 3 मंथ्स हो गए हैं चैनल को स्टार्ट किए हुए, बट इतने दिन का गैप मैंने कभी भी नहीं लिया। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फ्यू डेज़ बैक मैं ये चैनल भी डिलीट करने वाली थी, क्योंकि एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगता है और रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड स्पेशली मेरे पर्सनल फ्रंट पर चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि ठीक से मैं वीडियोस बनाऊं और सब कुछ ठीक से करूं, बट अब मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं मैनेज करना। आई डोंट थिंक सो कि मैं फ़र्दर कंटिन्यू कर पाऊँ चैनल। एंड फ्यू डेज़ बैक ऑल्सो मैं ये डिलीट करने वाली थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने खुद से तो ये शुरू ही नहीं किया था। चैनल मेरा है बट मैंने इनिशिएटिव मेरा नहीं था, मेरा भाई चाहता था कि मैं ये करूं, तो उसकी वजह से मैंने ये सब शुरू किया था। बट आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें प्रोग्रेसिव हैं, और ना मेरी हेल्थ ठीक है और ना ही मेरी पर्सनल फ्रंट पर चीज़ें ठीक चल रही हैं। बट आई विल ट्राई, जब तक मेरे से हो पाएगा तो मैं कंटिन्यू रखूँगी वीडियोस। बट अगर किसी भी टाइम मुझे ऐसे लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, तो आई विल डेफिनेटली डिलीट दिस चैनल। आई जस्ट अपोलोजाइज टू ऑल कि मैंने ये शुरू किया एंड आई विल नॉट मे बी और आई माइट नॉट कंटिन्यू दिस चैनल फर्दर आफ्टर फ्यू मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। तो ये शेयर करना ज़रूरी था। एंड द सेकेंड थिंग, अभी भी मैं ये नहीं कंटिन्यू करना चाहती। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स, क्योंकि एक ने ये इनिशिएटिव दिया था स्टार्ट करने के लिए और उसी की वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था। एंड द सेकेंड ब्रदर इज़ हेल्पिंग मी इन दिस चैनल। ठीक है, तो 3 भाई हैं इस चैनल के पीछे, तो उनकी वजह से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अदरवाइज़ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस बिकॉज आई एम नॉट ओके मेंटली एंड पर्सनल फ्रंट पर चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। आई कांट शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू, बट आई जस्ट वांट टू कन्वे ऑल दिस टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमने कंटिन्यू किया था। कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड वन थिंग ऑल्सो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारी PDFs, क्योंकि मेरा जब स्टार्ट किया था तो आई वॉज लाइक कि मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, और एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, JNK सब कुछ पढ़ाना चाहती थी मैं। और उसके बाद नोट्स सारे क्रक्स फॉर्म में हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो JKPSI है, VLW है। हर एक एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, पढ़ना सब कुछ सेम होता है, सिर्फ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट के मैंने आज मॉर्निंग में ही कर दिए थे शेयर, और कंप्यूटर के भी आपको मिल जाएंगे और मैंने फ्यू डेज़ बैक शेयर किए हुए हैं, क्रक्स फॉर्म में हैं, और प्लस मॉडर्न जो पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो रीसेंट पेपर्स हैं उनको स्टडी करके वो एनालाइज करके नोट्स बनाए हैं। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, उनसे बाहर आई एश्योर यू नहीं आएगा कुछ भी। और बाकी कंप्यूटर का जस्ट एक चीज़ है कि JKPSI के लिए कंप्यूटर का आप करंट ज़रूर पढ़ के जाना, और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है मेरी। तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद ऑल द करंट अफेयर वीडियो ऑल्सो। यहाँ पे कनिष्क जो हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर नोट, स्टडी मटेरियल यू कैन फॉलो माय टेलीग्राम चैनल JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी, एंड फॉर क्विज FAQ क्विज आपको मिल जाएगा दोनों चैनल्स। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब अपडेट, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया है, डिफेंस है, NDA है, यू कैन फॉलो माई ब्रदर्स चैनल लर्न विद वरुण। ठीक है, वहाँ पे आपको हर एक स्टडी मटेरियल, जितनी भी बुक्स हैं अरिहंत, दिशा पब्लिकेशन की, जिनको वहाँ पे सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए उन किताबों की, वो सारी अवेलेबल है, मटेरियल है, गाइडेंस है। इवन वरुण लाइव भी आते हैं टू कम्युनिकेट विद यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग JKSSB, JKPSI और द अपकमिंग एग्जाम पैटर्न एंड द अपकमिंग एग्जामिनेशन डेट्स and all those things, you can contact him and follow his YouTube channel Learn with Varun, and also the Telegram channel where he comes live, and also on the YouTube he comes live there also। ठीक है, तो आप ये सारे चैनल्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब हम आगे लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं, और आई विल ट्राई शाम तक आपको JNK रीऑर्गेनाइजेशन का भी थोड़ा रिवीजन वीडियो में दे दूँ। ठीक है, कनिष्क एक ग्रेट किंग थे, ठीक है, 2nd सेंचुरी 120 से 144, और इनको सेकंड अशोका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी अशोका की तरह क्या किया था, बुद्धिज़्म का प्रचार किया था। ठीक है, वॉज अ कुषाण रूलर। उनकी कैपिटल जो है वो पेशावर में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, और वहाँ पे स्तूपा बिल्ड किया था, जो बहुत बड़ा स्तूपा माना जाता है
कब 7th सेंचुरी में। और कल्हन जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इनको क्या कहा था, तुरुष्कास। तुरुष्कास मतलब टर्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो टर्क्स थे ना, टर्क्स क्योंकि जो कनिष्क थे, ठीक है, ये जो कुषाण डायनेस्टी थे, गांधार रीजन तक ऑक्युपाई किया था इन्होंने, अफगानिस्तान, गांधार, सेंट्रल पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, कश्मीर वैली। तो उन्होंने कहा कि जो कनिष्क हैं वो हमारे इंसेसिटर हैं, ऐसा टर्क्स कहते थे। अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, कनिष्क हेल्ड द 4th ग्रेट काउंसिल ऑफ द बुद्धिज़्म इन कश्मीर अंडर नागार्जुना, जो मॉडर्न साइट है, क्योंकि मैंने आपको कहा था 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, बट नो बडी ट्राई टू कमेंट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड फोर्थ मैंने बता दी थी, अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट सेकंड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड हुई थी पतिलपुत्रा में, एंड फोर्थ हुई थी कुषाण डायनेस्टी अंडर द किंग कनिष्क, और ये पतिलपुत्र वाली करवाई थी अशोका ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, कनिष्क जो थे, ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, ये हुई है आपकी कुंडलवन, हरवन, प्रेजेंट जिसको हरवन रीजन बोलते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ह्यून सैंग कौन थे, एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे, ठीक है। 631 AD में ये आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एंड कुषाण डायनेस्टीज के बाद एक डायनेस्टी है कारकोटा, जिसके फाउंडर थे दुर्लभवर्धन, एंड दुर्लभवर्धन वाज अ ग्रैंड फादर ऑफ ललितादित्य मुक्तापिता, जिन्होंने स्टैब्लिश किया था मार्टन सन टेम्पल एट अनंतनाग, ठीक है। लोकल ट्रेडिशन रिगार्डिंग कनिष्क, फुली अलाइव इन द कंट्री ड्यूरिंग हिज विजिट टू नागार्जुना इन कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क, जुस्का हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड। फाउंडिंग ऑफ टाउन ऑफ कनिष्कपुरा, हुस्कापुरा, जुस्कापुरा, ठीक है, ये सारे जो है इन्हीं के टाइम के थे। वशिष्क एंड हुविस्का आर मेंशन्ड एज सक्सेसर्स ऑफ कनिष्क। तो कनिष्क के आगे फिर कौन से किंग्स आते हैं, हुविस्का एंड वशिष्का, ठीक है। तो यहाँ पे कुषाण डायनेस्टीज को आगे फर्दर हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, देन हम हुन पे आएंगे, ठीक है। हुन्स पे, हुन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद कारकोटा है, इनसे पहले विक्रमादित्य भी हैं, कारकोटा हैं, सब पे हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, ठीक है। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो डू सपोर्ट अस। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गुनंड 1, ठीक है, अशोका, फिर जालूका उनके पुत्र, फिर कनिष्क, फिर अभिमन्यु 1 जो पतंजलि इस महाभ्यास इंट्रोड्यूस किया था इन कश्मीर बाय चंद्र सिरका 100 B में, गोनंद 3, ठीक है। अब ये 1 2 3 बताया था, ये इनका कोई लेना देना नहीं है, जब नाम सेम होते हैं तो हिस्टोरियन 1 2 3 लगा देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। विभीषणा, इंद्रजीत, रवाना, विभीषणा सेकेंड, रेस्टोरेशन ऑफ नागा कल्ट एंड द लैंड रिकवरी, नारा AD 89 से 79 AD। देन सिद्धा सन ऑफ नारा इन द एंड फ्लू टू कहाँ पे, हेवन, ठीक है, उत्पल कासा। आपको अभी फ़िलहाल के लिए टेलीग्राम चैनल पे एक तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पूरे नोट्स मैंने डाल दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, प्रीडेशन, अमेंसलिज्म, एग्जाम्पल्स, इकोटोन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोकॉमेंसलिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी तो वो पढ़ के नहीं जानी किताब। JKPSI के लिए भी कुछ ही क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, तो इसको अच्छे से कर लेना। प्लस जो कंप्यूटर का रीसेंट पेपर के अकॉर्डिंगली मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो भी टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। प्लस आपको एक 5 पेजेस का कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो भी टेलीग्राम चैनल पे है। उसमें भी सारे जो लास्ट 2 ईयर्स का एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो उसमें डाल दिया हुआ है, ठीक है। मिहिरकुला, अब मिहिरकुला बहुत इंपॉर्टेंट किंग हैं, बट ये एक कंट्रोवर्सी है हिस्टोरियंस में कि ये हुन किंग ही थे या कोई और थे, कोई लोकल थे, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी क्लियर नहीं है अभी तक, बट इनको हुन किंग ही गिना जाता है, ठीक है। मिहिरकुला का वर्णन एंशंट हिस्ट्री में भी है, इंडियन एंशंट हिस्ट्री में, जो कि JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंशंट एंड मिडीवियल आता भी तो 1-2 क्वेश्चन आता है दोनों में से, और कभी कभी वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री करनी है तो इंडियन हिस्ट्री करनी है, दैट इज़ द फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट। और अगर ज़्यादा चाहिए तो रिवोल्ट से कर लो 1857 से, ठीक है, बट मेनली आपका फ्रीडम स्ट्रगल ही आता है। मिहिरकुला 515 से 540 C में, और तोरमाना को इन्होंने प्रोसीड किया था एंड फॉलोड बाय, ठीक है। तोरमाना जो था मिहिरकुला के बाद आते हैं, जो फादर थे किसके, परवर सेना। परवर सेना कौन थे, फाउंडर ऑफ द प्रेजेंट श्रीनगर, परवर सेनापुर। जब मैं 2 चीज़ें बता रही थी लास्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर्स आपने कॉन्टीन्यूटी में ही देखनी है और कॉन्टीन्यूटी में ही नोट्स बनाने हैं। जो अशोका थे,
इन्होंने पेंड्रेथन फाउंड किया था। पेंड्रेथन बताया था, पत्थर, पत्थर होता है पुराना, तो पेंड्रेथन ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। तो मॉडर्न या न्यू सिटी किसने की थी? परवर सेना ने। वो यही परवर सेना है, परवर सेना 2, फाउंडर ऑफ प्रेजेंट श्रीनगर, और परवर सेना 2 या परवर सेनापुर। दिस तोरमाना वॉज, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, पेंड्रेथन भी और परवर सेनापुर भी। हिरिनकुला कल्हन ने क्लेम किया, ही इज़ ऑल्सो नोन एज त्रिकोटि हरण। त्रिकोटि हरण या हन मतलब कि उन्होंने 3 करोड़ चीज़ों, लोगों को मारा, जानवरों को, आदमियों को, बट 3 करोड़ इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, इतना नहीं हो सकता, बट लगभग उतने लोगों को मारा। और इनको मार के कुछ साइकी थी, ठीक है, पता नहीं कैसा बंदा था ये, कि इसको मतलब मार के लोगों को मज़ा आता था। वैसे ही किल्ड 100 ऑफ एलिफेंट ऑन द एंशिएंट पास ऑफ पीरपंत सल फॉर फन। जब ये पीरपंत सल में थे तो ये इन्होंने एक हाथी को गिराया, तो हाथी चिंगारता है ना बहुत ज़ोर से जब गिरता है, तो उस आवाज़ से, हर्ट होने की आवाज़ से इनको मज़ा आता था, और इन्होंने इतने सारे एलिफेंट्स को 1 बाय 1 वहाँ फिंकवाया, और उनकी जो इकोड साउंड थी, परेशान होने वाली या हर्ट होने वाली, उससे मिहिरकुला को मज़ा आता था, ठीक है। तो फिर मिहिरकुला बुद्धिज़्म में जाना चाहते थे, बट बुद्धिज़्म जो मॉन्क थे उन्होंने अलो नहीं किया था इनको बुद्धिज़्म में एंटर होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब टाइप का बंदा था, टायरेंट टाइप ऑफ गाय, कि जिसने इतना कुछ किया है तो उसको बुद्धिज़्म में कैसे परमिशन मिल सकती है। तो मॉन्क्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर उसके बाद मिहिरकुला को आ गया गुस्सा, और फिर जो मॉन्क दिखता था मिहिरकुला उसको मार देता था, ठीक है, कोई भी मॉन्क, बुद्धिस्ट, सबको मार देना, और एंड में सुसाइड करते हैं ये मिहिरकुला, ठीक है। तो मे भी कुछ साइकेट्रिक इश्यूज़ होंगे इनको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे मिहिरकुला के बारे में, ही रोज ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद मिहिरकुला राइज करते हैं, ठीक है, एंड रूल्ड कश्मीर विद आयरन फिस्ट। स्टोरी ऑफ मिहिरकुला, एटलीस्ट वन वर्जन ऑफ इट इज़ सिमिलर टू द स्टोरी ऑफ रिंचन। अब किस तरह से एक पार्ट मिहिरकुला की स्टोरी का रिंचन के साथ मिलता है। रिंचन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो पता होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बोथ थे, ठीक है। मिडीवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में इनको हम आगे कवर अप करेंगे, ठीक है, रिंचन के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है। उसके बाद मिहिरकुला के फादर जैन थे, तो ये बुद्धिस्ट धर्म को अपनाना चाहते थे, इनको फिर एंटर नहीं होने दिया, फिर ये मॉन्क्स को मार देते थे, और फिर ये फाइनली क्या हो जाते हैं, एंटी बुद्धिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद किस तरह से चीज़ें होती हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करूँगी, होप कि शायद अभी बना दूँ आगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। आई थिंक ब्लैक ले लेती हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। अब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, छोटा सा टीज़र है, आपका भी रिवाइज होगा, अभी लेक्चर इसका आएगा, ठीक है। होपफुली जस्ट प्रे कि सब ठीक रहे और टाइम टू टाइम लेक्चर्स आएँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट्स 19 दिसंबर 2018, देन 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 एंड 31, ठीक है। ये डेट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। एक टीज़र दे रही हूँ, पूरा लेक्चर अभी आएगा। 19 दिसंबर 2018 को क्या हुआ था, प्रेसिडेंट रूल लगा था। अब जितनी बार भी प्रेसिडेंट रूल लगा, कभी भी थर्ड लाइन में ये मेंशन नहीं हुआ था कि योर गवर्नर इज़ इक्वल टू प्रेसिडेंट एंड योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ इक्वल टू पार्लियामेंट, ठीक है। बट 19 दिसंबर 2018 को जो प्रेसिडेंट रूल लगा उसमें थर्ड लाइन में ये मेंशन था दैट योर गवर्नर इज़ इक्वल टू प्रेसिडेंट एंड योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ इक्वल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब ये होता उस टाइम कौन थे गवर्नर, आपके सत्यपाल मलिक थे। किसने किया था बिल इंट्रोड्यूस, अमित शाह जी ने, ठीक है। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बिल और एक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम चाहते हैं कि लागू हो, ठीक है, तो वो किस तरह से प्रेजेंट की जाती है, एक बिल की फॉर्म में वो प्रेजेंट की जाती है। यू कैन प्लेस और यू कैन प्रेजेंट दैट बिल ईदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, ठीक है। दोनों हाउसेस को इक्वल पावर होती है, आप कहीं भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो और अपनी डिमांड रख सकते हो। अब वो बिल, एक्ट या लॉ कब बनता है,
जब उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलती है, यानी कि प्रेसिडेंट असेंट मिलता है, फिर वो बन जाता है एक्ट या लॉ। अब यहाँ पे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या है पार्लियामेंट के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट 3 चीज़ों का बना है, लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो था, जिसमें हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट को, यूटी को तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, तो फिर ये आर्टिकल 3 पहले क्यों नहीं अप्लाई हो रहा था J&K में, स्टेट में? क्योंकि इसके ऊपर एक शील्ड थी 370 की। अब 370 35A क्या है वो हम डिटेल में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। होप कि इसी तरह से मैं पंचायती राज एक्ट भी लेके आऊँ, प्लस J&K रीऑर्गेनाइजेशन के भी हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे फॉर रिवीजन, ठीक है। उसमें मैंने ऑल बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक के इसी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ओनली, ठीक है, ऑल बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक के। उसके बाद आर्टिकल 3 किसके अंदर आता है? ये सारी चीज़ें हैं पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। 1 तो है इंडिया, दैट इज़ भारत, ठीक है। सेकंड में आता है कि कोई भी, जैसे बलूचिस्तान है, ठीक है, अगर उसको इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी में आना है, नाउ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसी कोई जगह जो इंडिया का हिस्सा नहीं है बट वो बनना चाहती है, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत बन सकती है। एंड आर्टिकल 3 के तहत जो इंडिया का ही पॉलिटिकल मैप है उसमें हम स्टेट को, यूटीज़ को तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को किया, तो आंध्र प्रदेश ने थोड़ा ना किया, पार्लियामेंट ने किया, और पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी किसने दी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किसने दी? पार्ट 1 ने एंड आर्टिकल 3 ने, क्योंकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इंडिया का ही पार्ट था। अब अगर बलूचिस्तान को इंडिया में एंटर होना होगा तो पार्ट 1 आर्टिकल 2 में हमें इसको बनाना पड़ेगा, ओके। आर्टिकल 4 में क्या चीज़ें हैं ये हम पूरा डिटेल में लेक्चर में देखेंगे। 19 दिसंबर को लगता है ये, 5 को राज्यसभा में, 6 को लोकसभा में और 9 को प्रेसिडेंट असेंट मिलता है, सेंट, जिससे वो बिल एक्ट या लॉ बन जाता है, और 31 को वो इन्फोर्स होता है, यानी लागू, काम में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इन 2 में कन्फ्यूजन रहती है ना, 5 इज़ राज्यसभा, 6 इज़ लोकसभा। L से लोक, और इसी को अगर आप इस तरह से कंबाइन कर दो तो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस नंबर 6, लोकसभा 6, क्योंकि L से आप 6 बना सकते हो इजीली, ठीक है। तो 5, 6 की कंफ्यूजन हो गई दूर। ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 3 आ गया इसमें। अब कितने इसमें शेड्यूल हैं, पार्ट हैं, चैप्टर हैं, जैसे वो भी पेज मैंने वैसे डाल तो दिया ही हुआ है। आपका J&K पंचायती राज एक्ट, उसमें कितने पार्ट्स या चैप्टर हैं, कितनी सेक्शन है, कितने शेड्यूल हैं, उसको किस तरह से याद करना है वो एक पेज भी डाला है, लेक्चर में पूरा आएगा। और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पार्ट तो दोनों में सेम है 14, देन सेक्शंस हैं, शेड्यूल है, शेड्यूल 5 है, सेक्शन है 103। दिस इज़ रीऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। एंड कीप सपोर्टिंग अस गाइस, थैंक यू सो मच।